आलू मटर शोरबे वाला वायरल ही क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने एक एक सुई को इन्वेस्टिगेट किया होता है। उसने मुझे 81 की गोलियां ला के दी, मैंने खिला दी सालन में डाल के। क्या बनाया था? आलू मटर बनाए थे शोरबे वाले। हाँ जी। मैं उसके मुंह से एक एक चीज निकलवाना चाह रही थी कि किस तरह की वो सालन था या करी थी या क्या था, किसके अंदर वो मिक्स हो गई और तुम्हारे हस्बैंड को खाते हुए पता नहीं चला। आलू मटर थे शोरबे। आलू मटर शोरबे वाले थे। कभी आपने जेठ साहब को बना के खिलाए आलू मटर शोरबे? मैं बना के खिलाती हूँ बिल्कुल आलू मटर शोरबे वाले। और आलू मटर शोरबे वाले जरूर होते हैं मगर 81 नहीं होती है। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं उस रब्बुल इज्जत के अलावा इस जमीन पर किसी जालिम से नहीं डरती। मजलूम से डर जरूर लगता है कि उसकी हां ना लग जाए। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल नई बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरबाब रशीद मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे आलू मटर शोरबे के हवाले से। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यू न्यूज़ की सीनियर एंकर अनीला ज़गा। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार पहले एक बात बताओ, क्या मैं खुल के हंस सकता हूँ आलू मटर शोरबे वाले? हाँ जी, आप पूरी बात किया करो आलू मटर शोरबे वाले और विद 81 गोलियां। 81 बोल रहे हैं, इसका क्या मामला है? और इसका मामला यही तो मामला था सारा। 81 अभी आप इसको कंटिन्यू करें फिर आगे चल के आपको उसका बताते हैं सारा। अच्छा जी, बताइएगा कि आपको शोहरत की तो कमी नहीं है, फिर भी आलू मटर शोरबे वाला मामला क्या था, इसका मुकालमा क्या था और क्या ज़रूरत पेश आई कि ये करने के लिए? सबसे पहली बात कि जब मैंने ये क्लिप देखा ना, पहले तो 2 दिन में खुद अच्छी तरह हंसती रही, लौट पौट हो गई हंस के। अच्छा, ये क्लिप बहुत पुराना है, ये गालिबन 5 साल पुराना शो है। CIA में एक इंटेरोगेशन के दौरान एक खातून मुलजिमा थी जिसने अपने शौहर को ये प्रोग्राम हमने खुद से इन्वेस्टिगेट किया था। बॉडी मिली थी। हाँ, उसके बाद CIA का ये मुलजिमा थी और ये इन्वेस्टिगेशन उससे चल रही थी। आपने कभी फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा, क्योंकि रेल में तो अदालत में जिरा देखने का इतना, वकला की जो जिरा होती है उसको आम इंसान नहीं देख सकता, या जिसका केस लगा हो वही देख सकता है। तो फिल्मों और ड्रामों में लोगों ने देखा होगा कि जब कोई वकील इन्वेस्टिगेट करता है किसी चीज़ को अदालत में, तो एक एक नुक्ता पकड़ा जाता है, छोटी छोटी चीज़ पकड़ी जाती है। तो मैं भी जब प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ के कपड़े में धागे का रंग क्या था, कपड़ा किस रंग का पहना हुआ था, किस तरह की चीज़ थी, गिलास में पानी था, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक थी उसका कलर क्या था, वो कितना था, वो लिक्विड था, वो थिक था, मैं सारी चीज़ें इंटेरोगेट करती हूँ ताकि कहीं पर किसी चीज़ में कोई नुक्ता बाकी ना रह जाए। और मेरे प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत सारे IOs ने कहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, तफ्तीशी कहा जाता है, उन्होंने मुझे कहा है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप भी क्लियर कर जाती हैं जो हम इनसे पूछना रह जाता है, और वो हमारी अक्सर मिसल का हिस्सा बनते हैं और केस स्ट्रांग होता है। तो ये हमारी वीडियोस जो हैं, ये अरबाब हमारी ये वीडियोस कोर्ट में जाती हैं विद एविडेंस के तौर पर, क्योंकि हम तो जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमारे आप जितने प्रोग्राम उठा के देख लें उसमें से 99% हमारे प्रोग्राम जो है वो इन्वेस्टिगेटिव है, और इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई बारीकी ना रह जाए। अच्छा चलिए, ये भी बात हो गई। आपने बताया कि आपका 5 साल पुराना प्रोग्राम था और अचानक इसका मीम बनाने में किसका हाथ है आपकी नज़र में? अच्छा, मैं जो समझती हूँ, क्योंकि बाकी तो अल्लाह की आंखें बड़ी है, जो इदारा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, साइबर क्राइम, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जान सकता है। मैं बताता हूँ, मेरे लीडर को छेड़ा था इसने। मेरा लीडर इमरान खान, PTI जिंदाबाद। मैं वही बताती हूँ। इसने स्पीकर पंजाब असेंबली, देखें जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन करें। हाँ, किसी वक्त बंदा परेशानी में भी होता है, आप उसका भी ख्याल कर लें, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट ने खबर निकालनी होती है, उसने खबर निकालनी थी, वो बार बार एक ही चीज़ को वो दोहराया जा रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा असेंबली में। मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं कि स्पीकर कौमी असेंबली जो साबिका थे असद कैसर साहब, उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पर, उन्होंने एक जर्नलिस्ट को गाली निकाली थी, गालम गलोच की थी उसके साथ, जिसका क्लिप जो था, सबसे पहले मैंने जब उसको रॉ फुटेज को देखा, उसी 15-20 मिनट के दौरान मुझसे रहा ना गया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक सहाफ़ी हूँ और ये जो सहाफ़त का पेशा है ये अंबिया से शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे जब अंबिया आए थे तो वो सहीफ़े लेके आए थे, पैगम्बरों से शुरू हुआ है। तो ये इसका मतलब होता है खबर पहुँचाना। तो हम लोग खबर पहुँचाना, जैसे हम मुअल्लिम टीचर की बहुत इज्जत करते हैं, इसी तरह सहाफ़ी की भी आपको इज्जत करनी चाहिए कि वो अपनी जान जोखों में डालकर आपके लिए अपना टाइम निकाल कर अपने ड्यूटी आवर्स से ज़्यादा हटकर आपके लिए खबर की तस्दीक करता है, और वो खबर आप तक पहुँचाता है कि आया इसमें ये बात है, ये सच है। और अगर आपसे कोई तलख सवाल पूछ लिया जाता है तो आप अपने चंद काले चेहरे छुपाने के लिए या अपने काले करतूत छुपाने के लिए आप सहाफ़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और आप उसे गालम गलोच करते हैं। तो जस्ट इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने असद कैसर साहब से कहा था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ
آپ کو معافی مانگنی ہوگی, ورنہ ہم صحافی, میں اگر خود وہاں موجود ہوتی تو شاید میں آپ کی زبان کھینچ لیتی. ہم صحافی آپ کی گالیاں کھانے کے لیے نہیں آئے. میرا یہ جملہ یہ یوٹیوب چینل پر وائرل ہوا اسد کیسر صاحب تک, یا ان کے جو نیچے وہ ہیں ماننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, ان کے دیوانے ہیں, ان تک پہنچا, اور ان دیوانوں نے میرے پروگرام تک پہنچا, ہاں ان دیوانوں تک پہنچا, اور ان دیوانوں نے میرے کلپ پروگرام میں سے اس کو نہیں, ان دیوانوں میں سے آپ مجھے نہ کہو, یہ میم میں نے نہیں بنائی ہے آپ کی, ان دیوانوں نے وہ میری میم بنا کے پی ٹی آئی لورز نے, اور اس کو وائرل کیا, اور وہ ایسا وائرل کیا کہ وہ فیم میں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کمی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, جتنا شکر ادا کریں کوئی, میں اس میں اپنے منہ سے خود اپنی بڑائی نہیں کرتی, نہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں, لیکن دیکھنے والے پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کا بہت شکریہ. لیکن اس سارے معاملے کے بعد ایک الگ چہرہ, ایک ہنسی مزاح والا چہرہ بھی لوگوں تک پہنچا, اور میری وجہ سے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک اچھی بات ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر پریشان ہوتے ہیں, رو پڑتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک اگر میں مسکراہٹ دے سکی ہوں ایک میم کے ذریعے, تو مجھے اس میں کوئی برا نہیں لگا. چلیے ساری باتوں کی ایک بات آپ مجھے بتائیں, ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہینڈسم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر آپ مشکل کوشچن کر لیا آپ نے. میرا لیڈر جو ہے وہ ہینڈسم ہے کہ نہیں؟ آپ کا لیڈر ہینڈسم ہے کہ نہیں؟ ایسا آپ کو کبھی کوئی وزیر اعظم ملا جیسا عمران خان ہے؟ بالکل ملا. کون سا تھا؟ چور ڈاکو کیسوں والے سارے کے سارے آپ لیڈر کے وزیر اعظم کے اوپر کتنے کیسز ہیں آپ کو علم ہے؟ کون سے کیسز ہیں؟ عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہے, مجھے بتائیں, پڑھا لکھا ہینڈسم ینگ مین کیس اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز, وہ تو انڈر ٹرائل ہے, سارے الزامات ہیں, وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہو جائیں گے. کس پہ ثابت ہوا ابھی تک؟ کس پہ ثابت نہیں ہوا؟ کس پہ ثابت ہوا؟ عمران نواز شریف مجرم ہے, فرار ہے, بھگوڑا ہے. ابھی تک اس کا کیس سنا جا رہا ہے. وہ تو اپیل میں ہے نا, فیصلہ تو ہو چکا ہے نا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو نیچے آ کر ایویڈنس پورے نہ ہونے کی بنیاد پر صحیح طرح سنے نہیں جاتے, اور اپیل میں جا کر اس پہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کوئی اور میم آنے والا ہے. ایگزیکٹلی, میں وہی سوچ رہا ہوں کہ اس سے اچھا اس سے فائٹ ہے, اس سے ہم نکلتے ہیں. اب ایک اور بات کرتے ہیں, آپ سینئر ڈائریکٹر ہیں, آپ سینئر اینکر ہیں, ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کیا گیا, اتنے گہرے الفاظ کیوں یوز کیے گئے اس پروگرام میں؟ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. ہم اگر چھری سے قتل کیا گیا ہوگا تو اس کی A to Z ہم جو ہے اس کی اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اگر نوک والی تھی, کیسی تھی, کیسی نہیں تھی, تاکہ ہر چیز میچ ہو. اگر زہر دے کے مارا گیا تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر گولی ماری گئی ہے تو اس کی اس وقت کی ڈیوریشن, ٹائمنگ, لینتھ, جگہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ ایک تھک جو ہے وہ سالن بنائیں گے تو اس کے اوپر گولیاں پیس کے ڈالیں گے تو وہ کڑواہٹ بھی منہ میں آئے گی, اور وہ بیچ میں نظر آئیں گی, ڈیزالو نہیں ہوں گی. تو میں اس کے منہ سے ایک ایک چیز نکلوانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح کی وہ سالن تھا یا کری تھی یا کیا تھا, کس کے اندر وہ مکس ہو گئی اور تمہارے ہسبینڈ کو کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلا. آلو مٹر تھے شوربے, آلو مٹر شوربے والے تھے. آپ کو بھی لگتا ہے بہت پسند ہے. اگر گوشت ہو تو زیادہ مزے کو دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بتائیے گا مجھے آپ بات, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جوڑی جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ بہت پسند کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم خود بھی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ بات ایگزیکٹ ہے. اور میں اپنے سب چاہنے والوں کو, انیلا کے جتنے چاہنے والے ہیں, ہمارے پروگرام کو پسند کرنے والے ہیں, جتنے لوگ ہیں, ہم سب ان کے مشکور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری کوئی تصویر آ جائے تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, ہماری اکٹھے کی کوئی ویڈیو آ جائے تو لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں. ہم سب کا ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے اچھا کام کرتے رہیں گے, اور لوگ بھی ہمیں ایسے ہی چاہتے ہیں. اور ہمیں ایسی دعاؤں میں لوگ یاد بھی رکھیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بھی کرے. ہم سب سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں. میم پر تو بہت باتیں ہم نے کر لی, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پکار ہے جس کو میں بھی بہت پسند کرتا ہوں, آڈینس بھی بہت دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا سپر ہٹ پروگرام جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں انویسٹیگیٹ کرتی ہوں معاملے کو. جتنے بھی آپ نے پروگرامز اور دیکھے ہوں گے, ہم لوگ مطلب اکثر خانہ پوری ہوتی ہے, یہ ملزم نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا. میں یہ آلو مٹر شوربے والا وائرل ہی کیوں ہوا ہے کیونکہ میں نے ایک ایک سوئی کو انویسٹیگیٹ کیا ہوتا ہے, اور جو صاحب علم ہے وہ سمجھتا ہے اس چیز کو. اور میرا کوئی بھی کریکٹر فیک نہیں ہوتا, میں کسی بھی قسم کا کوئی اس میں کانٹینٹ کو پیڈ ایکٹرز بلا کر میں اس کو کانٹینٹ ڈیولپ نہیں کرتی ہوں, میری انیکمنٹ نہیں کرتی ہوں. اس یہی وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور جس ایریا میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا نمبر 1 پروگرام بھی میرے پروگرام کو کہا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایریا میں وہ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ آیا یہ واقعی حقیقی ملزم ہے یا حقیقی مدعی ہے یا نہیں. تو اس ایریا میں اس دن میرا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور لوگ پھر اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ اویئر ہو چکے ہیں, لوگ کامنٹ کرتے ہیں کامنٹ سیکشن میں, لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے ایریاز کی اس کے اوپر جا کر, پیجز کے اوپر جا کر. اور یہی وجہ ہے کہ اس صداقت کی
की बुनियाद पर मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है आपका प्रोग्राम खतरनाक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में टॉप 1 पे आ गया पाकिस्तान में, इस चीज़ का आपको इल्म है? हाँ बिल्कुल इल्म ज़रूर है, लेकिन अब आपने बता दिया तो आवाम को भी इल्म हो गया होगा इस बात का। ख़तरनाक इसलिए है कि देखें, हम किसी भी जगह पे जाने से नहीं घबराते, किसी की मदद करनी हो, हम किसी की पुकार बनने से नहीं घबराते, चाहे वो छोटा है बड़ा है। हमने बहुत बहुत ख़तरनाक चेहरे बेनकाब किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह, चाहे कोई किसी इदारे में है या इदारे से बाहर है, और एक बात चाहे कोई मैं जालिम है या जाबर है, हम उसको इंशाल्लाह ऐसे ही दिलेरी से जो है वो बेनकाब करते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं उस रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इस ज़मीन पर किसी जालिम से नहीं डरती। मजलूम से डर ज़रूर लगता है कि उसकी हार ना लग जाए, और किसी मजलूम, जो भी मजलूम है उसके साथ मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैं हमेशा उसकी पुकार बनी हूँ। लेकिन रब के अलावा मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं डरती जो किसी का हक मार दे, किसी पे जुल्म करे, या वो समझे कि ये जंगल है, ये हमारा वतन पाकिस्तान है, ये हमारा फूलों का गहवारा है, और इसे हम चमन इसी तरह बना के रखेंगे। अच्छा अनिला, एक और बात बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब पे आपके कमेंट्स देखता हूँ, फेसबुक पे आपके पेज के ऊपर कमेंट्स देखता हूँ, इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। इसकी आपके बारे आप क्या राय है इसके बारे में? उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती हूँ, तो जो ओवरसीज़ लोग हैं उन्हें कानून का बहुत पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। तो लॉ को जो बंदा समझ रहा होता है उसको समझ आ रहा होता है कि ये जो एंकर प्रोग्राम कर रहा है या ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये बड़े अच्छे पैमाने पर जाकर कर रहा है और ये आइंदा केस में बड़ा मदद देने वाला है। यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी कोई भी, आज तक मेरे 7 साल के इस करियर में पुकार प्रोग्राम के होते हुए, वैसे मीडिया में आए तो मुझे काफ़ी देर होगी, लेकिन पुकार प्रोग्राम को चलते हुए 6 से 7 साल होने वाले हैं। इस अरसे में आज तक भी 1 रुपए की करप्शन या मेरे ऊपर ये साबित हो जाए कि ये येलो जर्नलिज्म करती हैं, ये धमकियों वाली जर्नलिज्म करती हैं, डायरेक्टर पे भी अगर साबित हो जाए, ये भी आपके नहीं हो ही नहीं सकता। हम पे साबित हो जाए, हम साबित छोड़ने को तैयार हैं इस बात पर। हम लोग डंके की चोट पर चैलेंज करते हैं इस बात असल में ना, हमें जो ज़्यादा पसंद किया जाता है ना यूरोप, अमेरिका, कनाडा, खलीज में, उसकी वजह यह है कि ये लोग बेचारे पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बहुत दूर बैठे हुए हैं, इनके जो मसाइल होते हैं ये हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं और हम इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। खलीज के बहुत सारे केसेस हैं जो हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पर, और हम किसी भी मजलूम से कभी ये तकाजा नहीं करते कि आपसे हम 1 रुपए की भी रवादार हैं। हमें तनख्वाह हमारा इदारा देता है, एक्सपेंस हमारा इदारा बेयर करता है, और हम इदारे की इस जो हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई इससे हटकर उस रब ने बासियत इंसान हमें दुनिया पर जो जिम्मेदारी सौंप के भेजी है कि हम खल्के खुदा की खिदमत करें, हम बस यही लेकर अज़म चलते हैं। माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह आपके अज़्म को बढ़ाए। अच्छा, आखिर में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आलू मटर शोरबे के ऊपर हमने बहुत बातें कर ली, उस मीम के ऊपर भी। कभी आपने जट साहब को बना के खिलाए हैं आलू मटर शोरबे? मैं बना के खिलाती हूँ बिल्कुल, आलू मटर शोरबे वाले। और आलू मटर शोरबे वाले ज़रूर होते हैं, मगर 81 नहीं होती उसमें। 81 नहीं होती बिल्कुल। ये 81 शुरू से मुहम्मा रहा है, 81 क्या है? 81 आप एंड पे बता दें। 81 डाली थी उसके 81 अंदर, की उसको भी, हाँ 81 की गोलियां बेहोश करने के लिए उसको उसमें डाली थी, और वो खाने से ही बेहोश हुआ था। फिर उसके बाद उसे कत्ल किया गया था, कत्ल करके फिर उसकी लाश को जला दिया गया था। और जो हमने इन्वेस्टिगेट किया था, सिर्फ उसकी एक फिंगर थी जो बची थी, जिसको हमने निशानदेही की थी, और उस वक्त फिर पुलिस ने उसके वो फिंगरप्रिंट्स लेके तो फिर उसकी पूरी डेड बॉडी बर्न हो चुकी हुई थी और कोई सुराग नहीं था उस बंदे का कि वो कौन है। सिर्फ एक कहते हैं ना कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, हमारी नजर पड़ी तो वो उंगली का सिर्फ पोटे का इतना सा हिस्सा जो आपका ये है ये बच गया, और इसके जरिए हमने निशानदेही की कि यहाँ से इसको ट्रेस किया जा सकता है। फिर वो मामला डिग आउट हुआ सारा, और फिर वो ये प्रोग्राम जो है फिर एयर हुआ और मुलजिमा को सजा भी हुई। शुक्रिया अनिला, आपका ज़का साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे अनिला ज़का के साथ और ज़का जट साहब के साथ, उनसे हमने बात की आलू मटर शोरबे के ऊपर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।